दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं सुनील भारद्वाज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। BSc 6 सेमेस्टर का है, लेजर फिजिक्स है, जिसके अंदर यूनिट 3 है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेजर फिजिक्स। पेपर का नाम है जिसके अंदर से मैंने ये 3rd यूनिट का हमारा ही बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसका नाम है आइंस्टीन कोएफिशिएंट। Einstein coefficient is very interesting and important topic for your exam point of view. So we can say that this is the interesting and important topic. ठीक है, आप इसको 100% कीजिए, इसका आना निश्चित है। ये आप चीज देखिए, आप प्रीवियस ईयर के पेपर भी उठा के देख सकते हो, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आपको मिलेगा। मैंने 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। सबसे पहला बताया था बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लेजर। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लेजर। मैंने आपको बताया था मोनोक्रोमेटिसिटी होनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिसिटी होनी चाहिए, और आपको पास में डायरेक्शनलिटी होनी चाहिए, और कोहेरेंस होना चाहिए, और ब्राइटनेस होनी चाहिए। दिस इज द 4 बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लेजर। उसके बाद में मैंने इसके प्रोसेसेस के बारे में बताया था कि हमारे पास में स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन होता है, स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है, और स्टिमुलेटेड एमिशन होता है। ये 4 हमारे पास में। द मेन प्रिंसिपल ऑफ लेजर इज स्टिमुलेटेड एमिशन। तो यहाँ भी मैं आपसे इसमें आइंस्टीन कोएफिशिएंट की मैं बात करता हूँ। ये मैंने थोड़ा पहले इसलिए लिख दिया है जिससे हमारे पास में टाइम क्या रहे, कम है तो थोड़ा हमारे पास में टाइम बच जाए। तो देखिए, लेट अस कंसीडर एन असेंबली ऑफ एटम। मान लेते हैं एक एटम की क्या चीज है, असेंबली है, विच इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू। जो कि क्या चीज है, थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर है, रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, एंड स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी क्या है, यू न्यू, एट टेम्परेचर T, कैपिटल T। Let N1 and N2, capital N1 and N2 be the number of atoms। क्या चीज है, let capital N1 and N2 be the number of atoms per unit volume in energy state 1 and 2। energy state क्या चीज है हमारे पास में, 1 और 2 है, with the energy levels E1 and E2 respectively। अगर मैं इसके डायग्राम को आपको बना करके दिखाता हूँ, जनरली डायग्राम जो है इसका इस तरीके से बनता है। हमारे पास में 2 एनर्जी स्टेट हैं, 1 और 2। एक एनर्जी लेवल 2 है और एनर्जी लेवल क्या चीज है, 1 है। E1 इज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी एंड E2 इज द ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी लेवल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसका एक डायग्राम भी बना सकते हैं। इस तरीके से मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया है, 1 and 2 with the energy levels E1 and E2 respectively। An atom in द लोअर एनर्जी स्टेट E1, लोअर एनर्जी स्टेट E1, मान लेते हैं कोई भी एटम किसके अंदर है, लोअर एनर्जी स्टेट E1 में है, कैन एब्जॉर्ब रेडिएशन। वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके क्या चले जाएगा, एक्साइटेड स्टेट के अंदर चले जाएगा। इस तरीके के फिनोमेना को हम कहते थे एब्जॉर्प्शन, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो एब्जॉर्ब रेडिएशन एंड गेट एक्साइटेड स्टेट E2। यहाँ से एटम आया और यहाँ से जाने के बाद में कहाँ हो गया, सपोज कोई एटम यहाँ था और यहाँ से एक H न्यू एनर्जी का क्या चीज है, एक फोटोन आया और इससे टकराया, तो ये फोटोन कहाँ गया, एक्साइटेड स्टेट में आ गया। तो ये आ जाएगा हमारे पास एंड गेट एक्साइटेड स्टेट E2। द प्रोबेबिलिटी, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ये लाइन आपको याद रखनी है। इस लाइन के अंदर 2 चीज हैं जो आपको इस इक्वेशन में मिलेगी। द प्रोबेबिलिटी रेट ऑफ अकरेंस ऑफ एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन। एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन है, द प्रोबेबिलिटी रेट ऑफ अकरेंस ऑफ एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन 1 to 2, 1 से 2 हो रहा है ना, 1 to 2। भाई लोअर एनर्जी स्टेट से कहाँ जा रहा है, एक्साइटेड एनर्जी स्टेट के अंदर जा रहा है, वुड बी प्रोपोर्शनल टू N1। N1 इज द नंबर ऑफ, क्या बताया था मैंने, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो N1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N1 एंड ऑल्सो द एनर्जी, स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी यू न्यू, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो दस द नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास में क्या रहेगी, इज गिवन बाय N1 B12 यू न्यू, क्योंकि अभी बताया था प्रोबेबिलिटी रेट ऑफ अकरेंस इस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N1 एंड यू न्यू। अगर मैं यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल लगाता हूं और उसको हटाने के लिए मैंने क्या ले लिया, B12 ले लिया। B12 क्या चीज है, B12 इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या चीज है, B12 इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमारे पास में, विच इज आल्सो नोन एज आइंस्टीन कोएफिशिएंट फॉर एब्जॉर्प्शन। इसको क्या बोलेंगे, आइंस्टीन कोएफिशिएंट फॉर एब्जॉर्प्शन। तो ये चीज देखिए। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। तो इसके अंदर देखिए, मैं ये कहता हूं द एमिशन ट्रांजिशन एट फ्रीक्वेंसी न्यू
जो एमिशन ट्रांजिशन है एट फ्रीक्वेंसी न्यू, बहुत केसेज हैं इसके अंदर, स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड। स्पॉन्टेनियस क्या है? स्पॉन्टेनियस इज अ नेचुरल प्रोसेस। इस प्रोसेस के अंदर जो फोटोन हमारा एक्साइटेड स्टेट के अंदर होता है, वो एक फोटोन क्या करता है? रिलीज करता है, जिससे आपका क्या हो जाता है? जो एटम है एक्साइटेड स्टेट से वो डी एक्साइट होकर के कहा जाता है हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट। बट इन केस ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन की मैं बात करता हूं, तो उसमें हमें फोटोन से फोटोन को टकराना पड़ता है और एक पंपिंग प्रोसेस के द्वारा फोटोन को एक्साइटेड स्टेट से क्या करना पड़ता है? हमें डी एक्साइट करना पड़ता है। तो ये कहता है व्हेन एन एटम डी एक्साइटेड फ्रॉम द एनर्जी स्टेट E2 टू E1, तो अपर लेवल से क्या हो जाएगा? लोअर एनर्जी में आ जाएंगे। द प्रोबेबिलिटी रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ट्रांजिशन क्या हो रही है? 2 to 1 एंड इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम N2 इन एनर्जी स्टेट 2। ठीक है, तो ये जो हमारे पास में जो प्रोबेबिलिटी है वो किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? नंबर ऑफ एटम्स N2 पे। द नंबर ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ट्रांजिशन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम इज गिवन बाय, तो हमारे पास में क्या जाएगी? N2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2। प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाने के लिए A21 लगा दिया। A21 क्या है? ये है हमारे पास में A21 इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट विच इज नोन एज आइंस्टीन कोएफिशिएंट फॉर स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन। क्यों? क्योंकि इसमें 2 to 1 का मतलब है ट्रांजिशन 2 से 1 के अंदर हो रही है। अब मैं बात करता हूं अगले इन द फाइनली, अंतिम में जो मैं बात करता हूं, अंतिम केस किसका है? स्टिमुलेटेड का अंदर है। फाइनली द प्रोबेबिलिटी रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन ट्रांजिशन क्या रहेगी? 2 to 1 ही रहेगी। 2 to 1 इज प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी डेंसिटी U एंड N2। तो 10, अब आप देखिए बिल्कुल आपको लिखना है ये, यहां से मैं अब आपको डायरेक्ट करते हैं। तो इन ट्रांजिशनों को इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो मैं बनाने वाला हूं, तो इस केस में अगर मैं बात करता हूं, किसकी मैं बात कर रहा हूं? इस केस के अंदर मैं अगर बात करता हूं तो मैं ये कहता हूं 10 द नंबर ऑफ स्टिमुलेटेड, 10 द नंबर ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन ट्रांजिशन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम इज गिवन बाय। तो क्या रहेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल था, किस पे डिपेंड था? हमारे पास में N2 पे, नंबर ऑफ एटम इन एनर्जी स्टेट, या इन द स्टेट किसकी बात कर रहा था मैं? N2 की, नंबर ऑफ एटम। ठीक है, B21 एंड U इस पे बात कर रहा था। इन पे डिपेंड करता है वेयर B21 is a proportionality constant, which is also known as क्या बोलेंगे इसको? आइंस्टीन कोएफिशिएंट of stimulated emission of radiation। ठीक है, क्या रहेगा? ये स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन रहेगा। इस केस की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो अगर मैं बात करता हूं एट थर्मल इक्विलिब्रियम, मैंने पहले लिखवाया था एट थर्मल, ये तीसरी हो गई, इक्विलिब्रियम। तो हमारे पास में द नंबर ऑफ अपवर्ड ट्रांजिशन
upward transition is equal to the number of downward transition. तो यहां तक समझ में आ गया होगा। मैं ये कहना चाहता हूं इस केस के अंदर जो नंबर ऑफ अपवर्ड ट्रांजिशन है वो किसके बराबर रहेंगे, नंबर ऑफ डाउनवर्ड ट्रांजिशन के अंदर हमारे पास में क्या रहेंगे, वो इस तरीके से रहेंगे। तो हमारे पास में कंडीशन, हमारे पास में जो अपवर्ड ट्रांजिशन है, अपवर्ड जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, वो कौन सी थी, N1 U B12 इज इक्वल टू डाउनवर्ड ट्रांजिशन क्या थी, N2 A21 प्लस क्या था N2 B21 U ये हमारे पास में है। तो ये केस तो आपको समझ में आ गया। अपवर्ड ट्रांजिशन, अपवर्ड जो नीचे से ऊपर की गई है, दिस इज द सम ऑफ डाउनवर्ड ट्रांजिशन। तो देखिए आप में यहां से इसको इधर लेके आ जाते हैं, ये आ जाएगा N1 U B12 माइनस N2 B21 U विच इज इक्वल टू N2 A21। ये हमारे पास में आ जाएगा। यहाँ से U कॉमन ले लिया तो हमारे पास में क्या बचता है, यहाँ बचता है N1 B12 माइनस N2 B21। ये हमारे पास में विच इज इक्वल टू N2 A21। ये हमारे पास में इस तरीके का एक केस आ जाता है। और इस केस को अगर सॉल्व करना पड़ता है तो मैं इसको आ जाएगा यहाँ पे, यस लिख देते हैं। तो U बराबर हमारे पास में ये आ जाएगा N2 A21 अपॉन में क्या आ जाएगा N1 B12 माइनस N2 B21। ये केस हमारे पास में आ जाता है। यहाँ तक ये सारा चीज आपने देख लिया है। तो मैं यहाँ इसको करने की कोशिश करता हूँ। देखिए तो आपने क्या निकालना है, U स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी। तो ये क्या चीज है हमारे पास में N2 A21। ओके, इसमें से यहाँ से N2 कॉमन ले लेता हूँ। N2 जब बाहर कॉमन ले लूंगा तो N2 बाहर कॉमन लेने से ये आ जाएगा N1 अपॉन में क्या जाएगा, N1 अपॉन में क्या जाएगा हमारे पास में, ये कॉमन ले लिया N2, ये पूरा कॉमन ले लो N2 B21। क्या ले लेता है N2 B21। ये हमने कॉमन ले लिया, क्या ले लिया N2 B21 कॉमन ले लिया। तो N1 N2 और यहाँ आएगा B12 अपॉन में B21 माइनस 1। इस तरीके से ये हमारे पास में आ जाएगा। इससे ये कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास में U इज इक्वल टू क्या आ जाएगा A21 ऑब्लिक, ये ऊपर पहुंच गया B21 अपॉन में क्या आ जाएगा N1 अपॉन में N2 B12 बराबर B21 माइनस 1। ये एक इक्वेशन आ जाती है जिसको मैंने नाम डाल दिया स्टार। ये सारी चीज याद रखनी है, कहीं आप गड़बड़ कर दो। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता, चेक कर लीजिए एक बार, किसी को कोई डाउट हो। मैंने क्या किया है, नंबर ऑफ एट थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाई है, क्योंकि टेम्परेचर हमारे पास में क्या इक्विलिब्रियम फॉर्म में आ चुका है। तो नंबर ऑफ अपवर्ड ट्रांजिशन इज इक्वल टू 10 डाउनवर्ड ट्रांजिशन। तो अपवर्ड ट्रांजिशन, डाउनवर्ड ट्रांजिशन, इसको स्पेक्ट्रल डेंसिटी को इधर ले गए, U कॉमन ले लिया, बाकी इसको क्या डाल दिया, इसके नीचे डाल दिया। तो इसको आपने इस तरीके से सॉल्व किया है। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछिएगा। तो आपके पास में एक आ गया है, ये मैं इसको ऊपर लिख देता हूं जिससे आपको पता हो। U बराबर हमारे पास में आ जाएगा A21 ओवर में B21 अपॉन में N1 अपॉन में N2 B12 अपॉन में B21 माइनस 1। ये इक्वेशन है जिसको मैंने क्या नाम दे दिया, स्टार दे दिया है। अब ये मैंने यहाँ से रख कर दिया। यहाँ तक किसी को कोई बात अगर पूछनी हो तो अब आपको बता, सिंस B21 अपॉन में B12 अपॉन में B21 इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास में 1 है। इसका रीजन मैं दूंगा क्योंकि ये दोनों ही क्या रहते हैं, B12 बराबर रहता है B21 के।
ये चीज इसलिए इसको क्या कह दिया, 1 कह दिया। अगर रखना चाहो तो रख लीजिए। अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन लॉ, तो बोल्ट्जमैन लॉ क्या कहता है, ये कहता है n2 ओवर में n1, अगर मैं इसकी मैं बात करता हूँ n2 ओवर में n1, तो ये आता है e की पावर माइनस e2 बीटा या बीटा अपॉन में e की पावर माइनस e1 बीटा, और वेयर बीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 ओवर में kt। तो हमारे पास में n2 ओवर में n1 विच इज इक्वल टू e की पावर माइनस e2 ओवर में kt हो जाएगा अपॉन में e की पावर माइनस e1 अपॉन में kt हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो आप देखिए। तो इसको ऊपर ले गए, ये हमारे पास में जब ऊपर आ जाएगा तो क्या आएगा, ये चीज चेक करनी है। हमारे पास में ये आ जाएगा n2 ओवर में n1 विच इज इक्वल टू e की पावर माइनस e2 ओवर में kt इंटू में e की पावर e1 ओवर में kt। जब इसको ऊपर ले गया तो n2 ओवर में क्या आ जाएगा n1, और आपने यहां से e की पावर माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा e2 माइनस e1 ओवर में kt। ये भी हमारे पास में इक्वेशन है, मैं इसका नाम डाल देता हूँ p। क्या डाल देता हूँ, p। तो अकॉर्डिंग टू एनर्जी ऑफ फोटोन्स, तो E इज इक्वल टू क्या रहता है हमारे पास में E2 माइनस E1 विच इज इक्वल टू क्या होता है h न्यू, वेयर h इज प्लैंक कांस्टेंट, वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट and nu is frequency of radiation बताइए यहाँ तक किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो आपने n2 ओवर में n1 e की पावर माइनस h न्यू ओवर में kt ये डाल दिया। इसको रिवर्स किया, n1 अपॉन में n2 किया तो इसकी पावर आ जाएगी e की पावर h न्यू ओवर में kt। ये आपको पता चल गया यहाँ तक। बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो आपने दो चीज देखी, b12 बराबर b21 और n1 अपॉन में n2 बराबर e की पावर h न्यू बाई kt। तो यहाँ पे इसके बराबर h न्यू बाई kt माइनस 1 डाल दो है, तो ठीक है। मैं सारा मिटा दिया ये यहां से। तो ये सारी चीज लिखने के बाद में फ्रॉम इक्वेशन स्टार, क्योंकि इसके बाद में आएगा, तो u न्यू बराबर हमारे पास में a21 अपॉन में b21 अपॉन में इसकी पावर क्या e की पावर h न्यू ओवर में kt माइनस क्या था हमारे पास में 1। ये मैंने एक नाम डाल दिया एस, मिस्टर सुनील कुमार, क्योंकि हम कर रहे हैं तो अपना नाम डालेंगे भाई। तो इस तरीके से आपने इसको क्या कह दिया, ए डाल दिया। तो हमारे पास में एक इक्वेशन आ जाती है, मैं इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर देता हूं। ये याद रखना बेटा, इनसे ना न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अब लिखो ना अकॉर्डिंग टू ब्लैक बॉडी रेडिएशन, now according to black body radiation, BBR बोलते हैं इसको, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट ऑफ प्लैंक्स constant formula is given by तो ये जो फॉर्मूला होता है वो रहता है u न्यू इज इक्वल टू 8 पाई h c क्यू 8 पाई h न्यू क्यू ओवर में c क्यू
1 ओवर में e की पावर h न्यू ओवर में KT माइनस 1 ये होता है। ये कोई हमारे पास में Q हो गया, SQ हमारे पास में 2 इक्वेशन हो जाएगी। समझ में आ गया? तो नाउ comparing equation S and equation Q, then we have तो हमारे पास में क्या इक्वेशन आ जाती है, इसको कंपेयर करेंगे तो दिस, ये बराबर रखेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो A2 बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा A2 1 अपॉन में B2 1 इज इक्वल टू हमारे पास में क्या 8 पाई H न्यू क्यू ओवर में CQ। तो ये जो कोफिशिएंट है आपको पता है वेयर H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, सबको पता है। न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन C इज स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, C इज इक्वल टू 3.3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सारी चीज वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये तो है गया हमारे पास में जो रिलेशन निकल के आया ना, इसी को कहते हैं हम, क्या कहते हैं इसको, आइंस्टीन कोएफिशिएंट, द रिलेशन ऑफ द आइंस्टीन कोएफिशिएंट। तो अब यहाँ से आगे जब इसको देखोगे, इस चीज को आप यहाँ देखोगे, तो मैं इसको इधर लिख देता हूं, ये वाला क्या आ जाता है, A2 1 अपॉन में B2 1 8 पाई H न्यू क्यू ओवर में CQ। ये आपका एक रिलेशन आ जाता है, क्या आ जाता है, रिलेशन आ जाता है। लेट मी चेक, यस, दिस इज अ रिलेशन। तो ये कहता है now the ratio of spontaneous emission to the stimulated emission coefficient varies frequency as न्यू क्यू। इस फ्रीक्वेंसी से ये क्या करता है, हमारे पास में वेरी करता है। तो it means that larger the energy difference, between two state E2 minus E1 is equal to H nu। ठीक है, the much more likely is spontaneous emission compared to the stimulated emission। तो इससे कंपेयर किया जाता है, स्पॉन्टेनियस एमिशन इज कंपेयर टू द स्टिमुलेटेड किससे, एमिशन से।
तो ये यहां तक हमारे पास में क्या हो जाता है, ये आइंस्टीन कोएफिशिएंट हो गया। एक नोट लिखते हैं, कहा था ना मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था B12 बराबर B21 इज इक्वल टू 1। इसको मैंने क्या कहा था, B12 बराबर B21 के कह दिया था। क्यों कह दिया था ये भी आप देख लीजिए। ये कहा था मैंने द कोएफिशिएंट ऑफ stimulated absorption कौन सा, B21 is equal to the कोएफिशिएंट ऑफ। तो थोड़ी सी वीडियो कट हो गई थी, तो आप यहाँ से देखिए दोबारा से कि बी नोट को देखिए, B12 ओवर में B21 इज इक्वल टू 1, तो B12 बराबर B21 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड absorption is equal to the coefficient of stimulated emission. It means that in the presence of electromagnetic radiation, the probability of stimulated absorption and stimulated emission both are the same. So this को मैंने क्या लिख दिया था, ये 1 लिख दिया था, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसी को हम कहते हैं, दिस रिलेशन इज नोन एज आइंस्टीन कोएफिशिएंट, द रिलेशन बिटवीन द आइंस्टीन कोएफिशिएंट। किस किस के बीच में है, ये है स्पॉन्टेनियस एमिशन टू द स्टिमुलेटेड एमिशन के बीच में रिलेशन, ठीक है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है फ्रीक्वेंसी के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड ऑफ लाइट के। तो न्यू इज इक्वल टू आपको तो पता है C अपॉन में लैम्बडा रहता है, वो भी चीज आप याद देखिए, लैम्बडा की फॉर्म में भी इसको आप आसानी से निकाल सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, देखिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ में।